किनारों और कावड़ियों की केसरिया भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा है जिसे देखकर आप रुक जाएंगे। ये चेहरा जापान का है, लेकिन दिल पूरा हिंदुस्तानी। ये कोई आम कावड़िए नहीं है, ये है जापान के पूर्व करोड़पति बिजनेसमैन होशी ताकायुकी। 41 साल के होशी टोक्यो में 15 ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर्स की एक बड़ी चेन के मालिक थे। एक सफल मॉडर्न बिजनेसमैन, लेकिन आज वो कावड़ यात्रा में पैदल चल रहे हैं और अब उनका नाम है बाला कुंभ गुरुमुनि। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक करोड़पति ने अपना साम्राज्य छोड़कर साधु का चोला पहन लिया। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। एक बिजनेस ट्रिप पर गए होशी अचानक एक नाड़ी ज्योतिष केंद्र पहुंच गए। वहीं प्राचीन ज्योतिष विद्या, जहां ताड़ के पत्तों पर आपका भविष्य लिखा होता है, उन पत्तों पर लिखी भविष्यवाणी ने होशी के होश उड़ा दिए। उन्हें बताया गया कि वो पिछले जन्म में हिमालय में रहने वाले एक महान संत थे और उनकी किस्मत में हिंदू अध्यात्म की ओर लौटना लिखा हुआ है। ये किसी भी इंसान के लिए एक जबरदस्त प्लांट ट्विस्ट था। टोक्यो लौटकर भी ये बात उनके दिलो दिमाग पर छाई रही। उन्होंने बताया कि उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने खुद को उत्तराखंड की वादियों में देखा। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। होशी ने एक पल में अपना फैसला लिया और अपना करोड़ों का बिजनेस एम्पायर अपने शिष्यों को सौंपकर खुद पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में उतर गए। आज टोक्यो में उनका घर एक भव्य शिव मंदिर में बदल चुका है। उन्होंने एक दूसरा मंदिर भी बनवाया है और अब वो अपने नए आध्यात्मिक नाम बाला कुंभ गुरुमुनि से जाने जाते हैं। ですね、日本のたくさんのね、日本の私たちのディボーティーを連れてですね、この、クンブメラーにですね、参加したいと思っております。 और वो इस रास्ते पर अकेले नहीं है। इस वक्त वो भारत में अपने 20 जापानी शिष्यों की टीम के साथ है और देहरादून के एक कैंप में कावड़ियों के लिए भंडारा चला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके दोस्त रमेश सुंदरियाल बताते हैं कि महाराज जी 20 साल पहले हिंदुस्तान आए थे, उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड से इनको वॉलेंटियर सेवा के लिए आए थे यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये वापस चले गए जापान और धीरे धीरे हिंदुइज्म को इन्होंने खुद अपनाया और 10-1 साल से ये ऐसी तपस्या पे लगे हुए हैं और इनके 3000 अनुयायी हैं जापान में। इस बार ये 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आए हैं, जिसमें से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों जगह में इनके 100 अनुयायी जो इनके शिष्य हैं वो पार्ट में आके जा रहे हैं। और इन्होंने इस बार 2 महीने में लगभग 100 यज्ञ पूर्ण करे हैं, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों को मिला के। और महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने से बहुत खुश हैं और अब सनातन धर्म को और भी जापान में फैलाने के लिए कार्य करेंगे। कावड़ लेकर आए गए थे। हाँ, इन्होंने फिर शिव जी का महीना है सावन, ये इनको पता है और ये कावड़ उठाएंगे प्लान नहीं था। ये महामंडलेश्वर बनेंगे प्लान नहीं था। तो शिवरात्रि के दिन सब कुछ अपने आप ऐसा होता चला गया। इन्होंने कावड़ भी उठाई और ये शिव भक्ति हैं, शिव हैं कहते हैं तो। और उनके पास वो महामंडलेश्वर का भी नहीं मिलने का हमारा प्लान था। अच्छिदानंद स्वामी जी से मिलने का कोई प्लान नहीं था। शिवरात्रि को सब कुछ ऐसा हो गया कि ये शिवजी जी के मेले में ही शिवजी जी के ही घर इस बार आए हैं, जैसा फील हो गया। बहुत खुश। होशी आज भी मानते हैं कि उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा नाता है और वो आज भी अपने खोए हुए गांव की तलाश में है, जहां वो पिछले जन्म में रहा करते थे। एक जापानी बिजनेसमैन का कावड़िए बनने तक का ये सफर आस्था, विश्वास और पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इसे कहते हैं जन्मों के चक्र का पूरा होना।